आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आनंद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और उसकी स्तुति और महिमा करें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर जैनमा पौलोस केरला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रेखा मसीह दित्या प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर मजू एबी के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर तहरा का प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जैनमा सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी, इस सुबह के समय में इस तरह प्रभु जी हम बहने प्रभु अलग अलग स्थानों में होकर आपके उपस्थिति में आपके चरणों तले प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी। हर एक बहनों को प्रभु आपका अनुग्रह में बनाए रखे प्रभु जी। आप कितना महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आपके सन्मुख प्रभु जी आना कितना सौभाग्य की बात है प्रभु जी। आपने उस महाभाग्य प्रभु जी आपने हम हर एक जीवन में प्रदान किया। कितने लोग प्रभु इस सत्य को नहीं जानते हैं, कितने लोग प्रभु जी इस सच्चाई को सुनने के बाद भी प्रभु जी उसको अनसुनी करके जो चलने वाला कितने अधिक लोग है प्रभु जी। लेकिन आपका प्रभु जी हम पर प्रभु जी आपने कितना अपरंपार दया किया, करुणा किया, आपने हमें प्रभु जी चुन लिया है प्रभु जी। आपका उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। आपने हमें दिया हुआ इस महान उद्धार के लिए धन्यवाद स्तुति करते, उसके लिए प्रभु जी आपने चुकाया हुआ दाम कितना अधिक है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु हम लोग आपके वचन में देखते क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाव होने के लिए चुन लिया है प्रभु जी। आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी। प्रभु उसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। विशेष करके इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप इस मीटिंग को संचालन करें ताकि प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा हम हर एक बहने प्रभु जी आशीष पाने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जो बहने प्रभु जी जिन जिन प्रोग्राम में प्रभु जी शामिल है प्रभु जी, उसके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु जी आएंगे प्रभु जी उस बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बिन्सी जेम्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दे। और प्रभु जी जो गीत में जो आपका जो वचन है प्रभु जी, जो मैसेज है प्रभु जी, हम हर एक जो है सुनकर उसमें से प्रभु जी हम आशीष पाने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु विशेष करके जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हर एक बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें प्रभु जी पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करिए प्रभु जी। सिस्टर सुनीता रामनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर लता साहू के लिए जो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर ताहिरा खान के लिए प्रभु जी सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु जी। प्रभु विशेष करके हमारा जो प्रभु जी हमें प्रभु जी जो वचन देंगे प्रभु जी, जो मैसेज देने वाली बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सिस्टर माजेबी के लिए विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनको आपका अनुग्रह दे, आपका अगुवाई दे प्रभु जी। आपका आवाज प्रभु जी बहन के द्वारा प्रभु हम लोग हर एक बहने सुनने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक बहन प्रभु जी प्रभु आशीष पाने के लिए सहायता और मदद करे। और जिन जिन बातों से प्रभु जी बहने चिंता में जो चिंता में है या बीमार है या अलग अलग तरीके से प्रभु जी बहनों का समस्या से है प्रभु जी, ऐसे सबों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी ढाढ़स देते बल देता है, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। जो बाइबल की चलाएंगे जो बहन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको भी आपके अनुग्रह दे प्रभु जी। हर एक बहनों को प्रभु जी जो वचन पढ़ के आया है और प्रभु जी उनको अच्छा याद शक्ति दे
ताकि प्रभु जी एक एक सवाल का जवाब सही रीति से देने में सबको शायद और मदद करे प्रभु जी। उसके द्वारा भी प्रभु जी वचन का ज्ञान प्रभु हमारे एक पाने के लिए शायद और मदद करे प्रभु जी। सारे बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने इतना तक हम हरे को संभाल के रखा, आशीष दिया प्रभु जी, हमें शक्ति सामर्थ दिया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस चलन संचालन करने वाले बहन को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनको प्रभु जी अधिकार से आपका अनुग्रह में बनाए रखे प्रभु जी। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह आइए की। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाएंगे आत्मिक गीतमाला से। गीत संख्या 44। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शाश्वत वंदना वंदे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद बिन्सी। आज सुबह हमें एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। वंदे प्रभु वंदे मसीह, सत सत वंदना वंदे प्रभु। आइए हम हमारे प्रभु की वंदना करते रहे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रेखा मसीह द्वितीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी जी, प्रार्थना करें। आवाज आ रही है आंटी जी मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर। हाँ, थैंक यू। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज का दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, और हमको जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज सुंदर संगति के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारी आंटी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सुंदर मंच जो बना है पिता, सब बहनें इकट्ठी होकर प्रभु आपका वचन को सीख रही हैं प्रभु जी, इसलिए आंटी जी के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, सेवाओं के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु हम महान है, आप जीवित है,
प्रभु जी। और प्रभु हम सब बहनें ध्यान पूर्वक बैठकर प्रभु आपका वचन को सीखे। बहन हमारे लिए हलवा से जो वचन लेके आए हैं पिताजी, सुंदर वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो वचन बहन बोए पिता हाँ दे, वो आपकी ओर से नहीं प्रभु, आपकी ओर से होने के लिए सहायता कर परमेश्वर प्रभु जी। और हम सब अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी आपका वचन को सुन ध्यान पूर्वक बैठकर सुनने पिता, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज के लिए धन्यवाद देते हैं, दिन के लिए प्रभु हमारे जीवन में दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो बहन ने गाना गाया पिताजी, उनके बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर गाना से प्रभु हमको गाय किया पिता, अच्छा किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम सब प्रभु जो ऐसा मंच बनाया पिता कि हम अपने अपने घरों में बैठकर आपके वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु जी। सब प्रभु आपकी दया अनुग्रह से पिता, चलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी बहन के लिए जो वचन को लेकर आ रहे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं अच्छे से वचन बोलने के लिए पिता, और आपका पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को दस के पिता हम अच्छे से सुनने के लिए पिता हमको सहायता और मदद करना पिता। अच्छे नेटवर्क के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने देना पिताजी। हर सबों को अच्छे सुरक्षित बैठने के लिए और सुरक्षित अच्छा नेटवर्क होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनने वाला प्रभु आप है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने हमारे जीवन में सौभाग्य दिया है कि हमें अपने अपने घर में बैठकर वचन सुनने का अवसर प्रभु ने दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार हमें मानने के लिए भी प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे और वचन की सेवकाई का समय है। इसके लिए सिस्टर मंजू को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार मध्य प्रदेश की इस सेवकाई में बहनों के बीच में आने के लिए उन्हें जो सहायता मदद किया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस मंच में या इस यदि में कई बहनें आती हैं जो वचन से बहुत परिपक्व होती हैं और अच्छे से वचन को बांधती हैं, लेकिन मुझे भी इस नाचीज को भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत अच्छा धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप लोग प्रार्थना में लगे रहिए अलवर के मिनिस्ट्री के लिए और हमारे पारिवारिक जो मिनिस्ट्री है उसके लिए भी, और बच्चों के लिए भी। बेटा 12th का बोर्ड लिख रहा है, बेटियां जो ट्विंस हैं वो 6th में हैं, उनमें से एक बेटी को मम्स हो गया है जिस कारण वो फाइनल एग्जाम्स लिख नहीं पा रही हैं। उस कारण दूसरी समस्या ये है कि क्योंकि वो जुड़वे हैं तो एक नहीं पढ़ रही है तो दूसरी भी नहीं पढ़ रही हैं। तो मैं इस टेंशन्स के बीच में मैसेज को प्रिपेयर करने में प्रभु ने मदद किया। मेरे साथ बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कई बार हम लोग जब वचन सुनते हैं तो उस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे इस वचन में से तो हमने पहले भी मैसेज सुन रखा है। लेकिन मेरी दुआ यही है कि प्रभु आज मेरे द्वारा कुछ नई बात आप लोगों तक पहुंचा पाए। सब लोगों को फिर से एडवांस में थैंक यू कि आप लोग सब जुड़े हैं। आप लोगों ने लिंक के ऊपर आपने टॉपिक देखा होगा जिसमें लिखा है एक मजबूत रिश्ता। ये एक अटूट रिश्ते के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमें कई प्रकार के रिश्तों को निभाना पड़ता है, और ये जो रिश्तों को निभाने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक नेचुरल रिश्ता हो। कई बार हमें नियम के अनुसार हमें कुछ रिश्तों को निभाना पड़ता है और मजबूरी में हम लोग कई रिश्तों को निभाना पड़ जाता है और सोशल स्टेटस के लिए या समूह से डरकर हमें कुछ रिश्तों को निभाना पड़ता है। लेकिन कोई भी रिश्ता निभाए, आजकल हम देख सकते हैं कि सब एक सेल्फिश तरीके से सिर्फ खुद के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। हम नहीं देखते कि हमारे रिश्ते में सामने वाला
उसको क्या पसंद है, उससे ज़्यादा हम लोग अपनी खुशी को देखते हैं। आजकल इस दुनिया में पहले एक माँ और बच्चे के रिश्ते को हम लोग कितना बड़ा मानते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक माँ भी अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए या उसको प्रायोरिटी देते हुए उस बच्चे की खुशी को या बच्चे को त्यागने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे एक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। तो रिश्तों का भी इतना कोई वैल्यू हम लोग देखते नहीं हैं। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हम लोग रिश्तों को फिर भी हम लोग समझते हैं करके बोलते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर भी ये देखने को नहीं मिलता है। अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए हम लोग दूसरों से जो रिश्ता है उससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। खुशी के पीछे भागते हैं और जब वो खुशी खत्म हो जाती है तो जहाँ जिस खुशी के लिए हम भागे उस रिश्ते को वहीं पर हम लोग खत्म कर देते हैं। जब हम एक मसीही जीवन बिताते हैं या परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ रिश्तों को निभाने के लिए अपने तरीके से चाहता है कि हम कुछ रिश्तों को किस प्रकार से निभाएं। जीवन के कड़वे अनुभवों से गुजरते वक्त 3 विधवाओं के बारे में हम लोग देखते हैं रूथ की किताब में। कैसे वो अपने डिसीजंस को लेती हैं या रिश्तों को कहाँ कैसे वो लोग महत्व देते हैं, हम रूथ की किताब में देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं जब दुनिया टेम्पररी रिलेशनशिप्स को आजकल प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो परमानेंट नहीं है। कुछ समय तक साथ में रहो, पसंद नहीं आया तो छोड़ दो। ऐसे रिश्तों के दुनिया में जब हम रह रहे हैं, तो रूथ को जब हम देखते हैं, हम एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जिसने परमानेंट रिलेशनशिप का एक आदर्श हम लोग रूथ के जीवन से देख सकते हैं। हम रूथ के जीवन से हम लोग रूथ की किताब से काफ़ी पढ़ते हैं, कई मैसेजेस सुन रखे हैं, लेकिन हम लोग रूथ की उस रिश्ते को देखते कैसे उस रिश्ते को उसने अपना कर या रिश्ते को कैसे उसने कायम रखा। कई प्रकार के रिश्तों को हम लोग इस दुनिया में देखते हैं, जैसे पारिवारिक रिश्ता हो जाता है, कलीसिया में हमारे रिश्तों को हम लोग देखते हैं, हमारी दोस्ती में जो रिश्ता है या सामूहिक रिश्ते को हम देखते हैं। लेकिन जब एक पारिवारिक रिश्ते को हम लोग देखते हैं, उसमें हमें कई सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। जैसे औरतें हम स्त्रियों को जब हमारा रिश्ता जब पति के साथ जब जुड़ जाता है, उस दिन से लेकर हमें पति के परिवार के साथ हमें कई प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। हम नहीं कह सकते कि हमारा बस एक पति है और बच्चा हो जाए, बस उतना काफ़ी है। लेकिन जब हम उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं, हमें कई सदस्यों के साथ हमें रिश्तों को कई तरीके से, खासकर हम बहनों को हमें निभाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह होने पर या सब कुछ ऐसा लगता है कि सामने क्या करना है, हम लोग ब्लैंक रह जाते हैं। उस वक़्त उस परिस्थिति में हमारा जो डिसीज़न्स है, ख़ासकर एक बहन का उस घर में जो डिसीज़न है, उस डिसीज़न पे बहुत कुछ निर्भर होता है। उस डिसीज़न पे हो सकता है हमारे डिसीज़न से किसी और की ज़िंदगी तबाह हो जाए, हो सकता है हमारे डिसीज़न से किसी और की भलाई हो जाए। और ऐसे विषम परिस्थिति में एक उत्तम डिसीजन लेते हुए एक आदर्श महिला के रूप में हम लोग रूथ को देख सकते हैं। रूथ चाहे तो अपने बीते हुए कल में वापस जा सकती थी, अपने कल्चर में, अपने लोगों के बीच में चाहे तो बड़े आराम से जा सकती थी, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसने अपने सुख सुविधा से बढ़कर रिश्ते को उसने अहमियत दिया करके हम लोग देखते हैं। विवाह के द्वारा जिस परिवार से वह जुड़ गई थी, उसके साथ या उसके प्रति उसकी जिम्मेदारियों को वह अच्छी तरह से वाकिफ थी। लेकिन आजकल हम रिश्तों के अगर मोल को देखें, खुद के सुख को हम लोग अहमियत देने के कारण आजकल हम लोग बहुत सारे तलाक या डिवोर्स को हम लोग देखते हैं कि सिर्फ अपनी खुशी के बारे में हम लोग सोचते हैं। जीवन के जब ऐसे निर्णायक जब मोड़ आते हैं, उसमें हम खड़े रहते हैं, तो हम लोग किस बात को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम हमारी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार होते हैं? रूथ की किताब में हम 2 ऑप्शंस को देखते हैं। एक तो अपने पुराने सुख में या पुरानी बातों में वापस चले जाना, कोई रोक-टोक नहीं है। और दूसरा हम लोग देखते हैं उस रिश्ते को कायम करने के लिए खड़े रहना। इन दोनों बातों को हम लोग देखते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी खुशियों को एन्जॉय करना चाहते हैं। हम हमारे लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं और ये जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हो, चाहे पति के साथ हो,
कुछ रिश्ते उसके लिए अड़चन बन जाते हैं या रुकावट बन जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिश्ते को कट ऑफ करके अपनी खुशी के लिए हम लोग सारे रिश्तों को तोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी इंसान अपनी खुशी के लिए या दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को न्योछावर करने को हम लोग तैयार नहीं होते हैं। हम जब रूत की किताब में देखते हैं, 2 बहुओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ओरपा और रूत के बारे में सब लोग जानते हैं। ओरपा की तरह हमें ऐसे कई सारे लोग हैं, जब हमें वापस पुराने जीवन में जाने का एक मौका मिलता है, जब सब समूह हमको बोल रहे हैं वापस चले जाओ, है कभी-कभी हम लोग क्या सोचेंगे सोचकर हम लोग कुछ चीज़ों को निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोग ही हमसे बोलते हैं नहीं, नहीं तुम आज़ाद हो, तो हम लोग वापस जाने को तैयार होने वाले कई लोग ज़िंदगी को हम लोग देख सकते हैं। ओरपा भी उसमें से एक थी, उसको मौका मिला, मोआबियन स्त्री थी। हमें पता है मोआब के लोग कैसे थे, वो लोग आज़ाद थे कुछ भी करने के लिए, और ओरपा शुरू-शुरू में तो खड़ी रही, लेकिन उसको जब पूरी तरह से उसको फ्रीडम मिला वापस जाने का, ओरपा चली जाती है, दूर चली जाती है, हम लोग ये देखते हैं। आज हम रूथ, जिसने जीवन में सबसे उत्तम निर्णय लेकर अपने एक एग्जाम्पल खड़ा किया, उसको हम लोग देखेंगे। उसने क्योंकि उसने, हम लोग उत्तम डिसीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने हर कीमत पर परिवार को एकजुट रखने का उसने फैसला लिया होता है। हम जब इस रिश्तों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे कि रूथ के बारे में हम पहली बात हम देख सकते हैं कि रूथ ने एक जिम्मेदारी का जीवन बिताया। हर रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसने एक जिम्मेदारी का जीवन बिताया करके हम लोग देख सकते हैं। रूथ जिस समय में रहती थी, जिस काल में वो रहती थी, उस समय में वहाँ के लोग क्या थे, बहुत गैर जिम्मेदार लोग हुआ करते थे। ऐसे समय में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बहन आगे बढ़ती है और हमारे लिए एक आदर्श बहन बनती है। उस समय इमोरैलिटी भी बहुत ज़्यादा था। उस समय चाहे तो वो उस रिश्ते, वो अपने पति के बंधन से वो छूट चुकी थी या फ्री हो चुकी थी, वो चाहे तो दूसरा विवाह कर कर अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रूथ ने अपने जवानी में उसने कि अपने रिश्ते से दूर जाने का, उसको फ्रीडम होते हुए भी उसने उस रिश्ते को निभाना चाहा। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने पति की जो माँ है या उसके पति के मरने के बाद अपने सास से बहुत प्रेम किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो प्रेम नहीं है, बहुत बड़ी बात को हम लोग देख सकते हैं। रूथ के लिए वो सिर्फ एक प्रेम की बात नहीं थी, उससे भी बढ़कर कुछ था। हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 24वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो बात को हम लोग पढ़ते हैं, उस पे हम लोग देख सकते हैं, उस बात पर ये बहन एक जीती जागती उदाहरण है करके हम लोग देख सकते हैं। क्या पढ़ते हैं हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 24वें पद में? हम लोग विवाह समारोह में हम लोग इस वचन को कई बार हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बन जाएंगे। यहाँ पर हम 2 वर्ड्स को हम लोग हमेशा विवाह समारोह में हम लोग वहाँ पर हम 2 वर्ड्स को हम लोग फोकस करते हैं। एक है लीविंग और क्लीविंग। लीविंग का मतलब क्या है? पुराने पारिवारिक दायित्वों को या ऑब्लिगेशंस को या उन नातों को तोड़ देना या उस बात को छोड़ देना, उसको दिखाते हैं। और क्लीविंग का मतलब है मिले रहना। मिले रहने का मतलब है एक नए बंधन में बन जाना, पुरानी बात को छोड़कर जीवन में प्रायोरिटी देने वाले या प्राथमिकता देने वाले एक बंधन में जुड़ जाने को हम लोग क्लीविंग कहते हैं। तो उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 24वें पद में जो हम ये जो 2 शब्द पढ़ते हैं, उसकी गहराई को हम लोग वहां पर देखते हैं। नाओमी के प्रति रूथ का जो अविश्वसनीय जो प्रेम है या गहराई है, इन 2 शब्दों से हम लोग देख सकते हैं। छोड़कर उसमें हम देख सकते हैं, किसी बात को छोड़कर नाओमी के साथ मिल जाने को देखते हैं। नाओमी के प्रति उसका जो प्रेम है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये एक विवाह के बारे में नहीं है, पति पत्नी के बारे में हम लोग इस वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन ये पति पत्नी के बारे में नहीं है, विवाह के बारे में नहीं है, लेकिन सिर्फ
एक शादी में ही नहीं, एक विवाह में नहीं, दुनिया में हर रिश्ते को कायम रखने के लिए एक आवश्यक एटीट्यूड या रवैया है। तो इस कमिटमेंट को या इस प्रतिबद्धता को रूथ के विशेषता के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। रूथ की खास विशेषता यही थी कि उसका इस बात को, उसका इस कमिटमेंट को हम लोग देख सकते हैं। हम उसके आगे के जीवन में भी जब हम देखते हैं, उसके हर रिश्ते में या उसके हर क्षेत्र में वो इस बात को निभाते हुए हम लोग देख सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार की वो एक पत्नी थी, किस प्रकार की माँ या किस प्रकार की बहू थी, उसने लोगों के साथ किस तरीके से उसने रिश्ता निभाया करके हम लोग आगे भी हम रूथ की किताब से हम लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग विवाह के प्रति अपने कमिटमेंट या प्रतिबद्धता को वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। विवाह के रिश्तों को वो लोग निभाना ही नहीं चाहते। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, इसके अलावा वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। इसीलिए आजकल जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। हम लोग रूथ की किताब से या रूथ के जीवन से आइए हम लोग कुछ बातों को सीखें। हमने अभी देखा रूथ का जीवन जो एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल जीवन था या रिस्पॉन्सिबल डिसीजन उसने लिया। आइए हम लोग भी अपने जीवन में एक पत्नी होने का, एक माँ होने का, एक बेटी होने का जब हम लोग एक जीवन बिताते हैं, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाएं। ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, एक बहू होने का, एक बेटी होने का जो रिश्ता है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बाकी बातों को छोड़कर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको निभाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे रूथ के जीवन से, जब हम देखेंगे वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रतिबद्धता को उसने जताया, बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं या स्वार्थी ना होकर उसने अपने कमिटमेंट को या प्रतिबद्धता को उसने जताया। हम लोग कई बार हमारे प्रेम को या हमारे कमिटमेंट को जताने में हम लोग हार जाते हैं। तो यहाँ पर उसने बड़े कमिटमेंट को, अपने जो कमिटमेंट है उसका जो प्रतिबद्धता है उसको उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसको जताया। जब हम 14वें पद जब हम पढ़ते हैं या 14th वर्स 14, हम लोग जो बात कर रहे हैं रूथ की किताब पहली अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम 14वें पद को जब हम पढ़ते हैं, 14th वर्स को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है रूथ उससे अलग नहीं हुई। जब हम उस बात को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं रूथ का नओमी को जो देखभाल करने का या उसका टेक केयर करने की जो इच्छा है, हम लोग उस पद से हम लोग समझ सकते हैं। वो जो इच्छा है वो बहुत बड़े निर्णय की ओर ले जाते हैं। उसकी जो इच्छा नओमी को देखना है या नओमी का देखभाल करना है करके जो उसके अंदर से जो इच्छा आई, वो एक बड़े निर्णय की ओर ले जाते हैं। और वो निर्णय हम लोग 16वें पद और 17वें पद में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कोई लिटरेचर में एक कमिटमेंट इतने सुंदर तरीके से लिखा हुआ कहीं नहीं पढ़ सकते, वो भी एक बहू ने सास के लिए किया हुआ जो कमिटमेंट, इतने सुंदर तरीके से उसने उस बात को जताया है। उस पद को बार बार पढ़ने का हमें मन करता है। कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कितने सुंदर लफ्जों में उसने 16वें पद और 17वें पद में उसने उसको प्रकट कर रखा है, कितने सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है, कैसे वो कमिटेड, उसके कमिटमेंट को वो कैसे बयान करती है। इस बात को, जब इस पद को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 16वें पद और 17वें पद में, रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कितने सुंदर पदों को हम देख सकते हैं। रूथ जब इस बात को बोलती है, जरा आप गहराई से अगर सोचें, उस वक्त रूथ के बारे में जरा सोचें
तो रूथ की सुंदरता या उसकी सादगी या उसके सिंप्लिसिटी को हम लोग इन पदों में हम लोग देख सकते हैं। वास्तविक तरीके से उसके जो कमिटमेंट है हम लोग वहां पर देख सकते हैं, उसके कोमल दिल को या उसके सच्चे मनोभाव, कितना इनोसेंट तरीके से वो उस बात को वहां बताती है। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब इस बात को, इस कमिटमेंट को आगे लेकर चलने के लिए उसको उसके जीवन में बहुत सारी चीजों को उसको त्यागना पड़ा। इस रिश्ते को बना के रखने के लिए या इस बात को आगे लेकर चलने के लिए एक व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली उसको बहुत सारी चीजों को उसको त्यागना पड़ा। 16वें पद को जब हम देखेंगे, हम लोग देख सकते हैं ये जो त्याग उसने दिया है वो उसके लिए कितना कॉस्टली अफेयर था या कितना महत्वपूर्ण या कितना कीमती था। क्यों हम कहते हैं कि कीमती था? क्योंकि उसको पर्सनली बहुत सारे चीजों को त्यागना पड़ा। क्यों कीमती है? हम लोग अगर सोचेंगे उसको क्या क्या छोड़ना पड़ा उसके जीवन में। सबसे पहली बात, उसको उसके भविष्य को त्यागना पड़ा। 16वें पद में हम लोग जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा। वह नाओमी के साथ रुकने के लिए या उसका देखभाल करने के लिए अपनी आज़ादी का त्याग कर देती है, अपने भविष्य का त्याग कर देती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने जिम्मेदारी को से वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। रूथ जवान थी। अगर हम उस स्टोरी को गहराई से पढ़े तो हो सकता है वो मुश्किल से कोई 25-26 साल की विधवा रही होगी। पति के मरने के बाद वो उस बंधन से, पति के बंधन से वो मुक्त हो चुकी थी। वो दूसरी शादी कर कर, ये दूसरा विवाह कर कर, बच्चे पैदा कर कर वो एक दूसरा जीवन, एक अलग सा जीवन चाहे तो बिता सकती थी। वो अपने भविष्य के बारे में वहां पर वो सोच सकती थी, उसको पूरी आजादी थी। लेकिन वह एक विधवा का जीवन बिताकर उस बूढ़ी सास का देखभाल करने को वहां पर वो कमिटेड हो गई। तो उसके रिश्ते को देखो, वो अपने भविष्य को त्याग कर उस रिश्ते को निभाकर अपने कमिटमेंट को वो निभाना चाहती थी। वो उसके अगर जब रूथ की जगह पर अगर खड़े होकर देखें उस वक्त अगर देखें, उसके भविष्य के लिए उसके पास कोई प्रॉमिस नहीं था। फ्यूचर का उसका कोई प्रॉमिस नहीं, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि उसका फ्यूचर क्या है। और उसने अपने पास्ट के साथ, अपने अतीत के साथ पूर्ण विराम या फुल स्टॉप कर दिया था। और पास्ट को उसने फुल स्टॉप कर दिया और फ्यूचर के बारे में उसको कोई प्रॉमिस नहीं था। उसको नहीं पता था जो वो बोल रही है उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। उसने सिर्फ यही सोचा कि उसको इस रिश्ते को निभाना है, उस बूढ़ी सास का उसको देखभाल करना है और उस रिश्ते के लिए वो कमिटेड थी। उसने अपने फ्यूचर को त्याग दिया। दूसरी बात उसने क्या त्यागा इस रिश्ते में? उसने अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को उसने त्याग दिया। प्रियो, हम लोग अपने आइडेंटिटी का बहुत मायने देते हैं, हम लोग कितना मोल देते हैं ना। हमारे पहचान, हम किस खानदान से आ रहे हैं या किस घर से हैं, हम किसकी बेटी है या हम किसके बहू है, हम किसकी पत्नी है, किसकी माँ है, या हमारा खानदान क्या है, हम नामदेही, हम लोग मसीही है। हमारे जो आइडेंटिटी है उसको हम कितना प्रिजर्व करके, कितना संभाल के रखते हैं। हर एक, खासकर एक लेडी के लिए, वो अपने आइडेंटिटी को छोड़कर जब आगे बढ़ती है उसके लिए हर पापा का नाम, फिर पति का नाम, हर जगह उसके आइडेंटिटी को वो देखती है। और यहाँ पर हम वर्ड्स देखते हैं, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। इस वर्ड्स को देखकर हम लोग देख सकते हैं वह अपने राष्ट्रीय पहचान या उसकी नेशनल जो आइडेंटिटी है या अपना होमलैंड या मातृभूमि को भी त्यागने के लिए वहां पर तैयार हो जाती है। वह उस भूमि को छोड़ रही थी जहां वो पैदा हुई, जहां वो पली बढ़ी, उन सब को छोड़कर वो आगे बढ़ रही थी। वो ऐसी जगह पर जाने को तैयार हो रही थी जहां पर सब कुछ उसके लिए नया था, नया रीति रिवाज, नए लोग, सब जगह, वह उस जगह जाने के लिए वो अपने पहचान को त्याग कर जा रही थी। वो एक स्ट्रेंज जगह पर, एक अनजान जगह पर वो जाने को तैयार थी। उसको नहीं पता था कि वो वहां पर कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी, लेकिन उसने अपने पहचान को भी त्यागने का वहां पे निर्णय लिया।
तीसरी बात वो क्या त्यागती है, वो अपने परिवार को, अपने परिवार और अपने दोस्तों को त्यागने को तैयार थी। उसी पद में हम देख सकते हैं, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे। इसका मतलब क्या है, उसने अपने परिवार के साथ जो उससे क्लोज थे, उसके साथ जो घनिष्ठ संबंध था, उसको त्यागने को तैयार थी। वहां पर नाओमी उससे कहते हैं अपनी बहुओं से कि अपने मायके लौट जा, मतलब अपने माँ के घर लौट जा, मतलब उनके रिश्तेदार वहां पर है। उन सारे रिश्तों को त्यागने के लिए, ये पति के साथ मिलकर जो रिश्ता बना है एक सास, उसके लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए वो उस बात को भी छोड़ने को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए वो वहां पर तैयार थी। चौथी बात, वो किस बात को त्यागती है, अपने फेथ को या अपने विश्वास को। वहां पर लिखा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो, उसके जो धार्मिक जो विरासत है या देवी देवताएं जिसकी वो पूजा करती थी, उसको वो त्यागने को तैयार थी। नाओमी के साथ बिताए हुए कुछ साल ने उसको वो भी सिखा दिया कि वो अपने देवी देवताओं को भी त्याग कर नाओमी के साथ निकल पड़ने के लिए वो तैयार हो गई। इतना सब पढ़ने के बाद या इतना त्याग के बारे में सुनने के बाद हमें फिर से हम कह सकते हैं, उसका जो त्याग था बहुत महंगा या बहुत महत्वपूर्ण त्याग था। अभी हम देख रहे थे वो किस बात के हम देख रहे थे, उसका वो बहुत महत्वपूर्ण त्याग उसने दिया। क्या क्या त्याग दिया हमने देखा। फिर हम देख सकते हैं उसका त्याग किस प्रकार का था। एक तो महत्वपूर्ण था या महंगा था या कीमती था, या एक और बात हम देख सकते हैं, ये त्याग दीर्घकालीन था या लॉन्ग टर्म त्याग था। किस बात से हमें ये बात पता चलता है, रूथ का जो कथन है, जो यहाँ कहती है, जहां तू मरेगी, 17वें पद में लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगा या मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। इस पद को पढ़ते वक्त हम देख सकते हैं, ये पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम शादियों में जो ओथ लेते हैं, टिल डेथ डू अस पार्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो टिल डेथ डू अस पार्ट करके जब पढ़ते हैं, या मरते दम तक का जो रिश्ता है, मरते दम तक साथ निभाने का कमिटमेंट जो है, वो ये बहू अपने सास के साथ लेते हुए हम लोग देखते हैं। वहां पर बताए वह रिश्तों को इस एटीट्यूड के साथ नहीं दे लेना चाहती थी कि मैं वहां पहले जाऊंगी बेथलेहम में आपके साथ, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ या मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं वापस आ जाऊंगी, बस मुझे थोड़े दिन आपके साथ आने दो। ऐसा नहीं, उसको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने क्या कहा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। यानी कि जीवन भर का एक रिश्ता, मरने तक का एक कमिटमेंट वो वहां पर कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं उसका जो त्याग था, उसका जो डिसीजन था, वो दीर्घकालीन था। रूथ नहीं सोचती कि आजकल लोग कैसे सोचते हैं कि रिश्तों को सोचकर मुझे पसंद नहीं आया तो इस रिश्ते को छोड़ो। हम लोग अभी हम सुनते हैं लिविंग टुगेदर, ये सब चीजें, कितनी सारी चीजें सुनते हैं, पसंद नहीं, कुछ समय रहो, पसंद नहीं आया तो छोड़ दो। रूथ जो है, हालांकि ये सास के साथ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसने मरते दम तक का जो प्रॉमिस है उसके साथ था। आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, हम अक्सर शर्तों के, यदि तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं ये करूंगी, अगर आप ये करोगे तो मैं ये करूंगी, शर्तों के बीच में हम लोग रहते हैं। यहाँ देखो, बिना किसी शर्त के रूथ अपने सास के साथ चलने को तैयार थी। यहाँ पर रूथ कहती है कि अगर चीजें वहां पर सही नहीं हुआ है तो मैं मेहनत कर कर उस चीजों को, वहां के सिचुएशन को, हमारे जीवन को मैं सही करूंगी। ये होता है वफादारी या फेथफुलनेस। ये वफादारी आजकल बहुत मुश्किल है देखने के लिए। अगर ये वफादारी है ना, तो रिश्तों को किसी भी कठिन, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कायम रखने के लिए ये वफादारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रिश्ते वो होते हैं, गोंद की तरह ये रिश्ता होता है, जो हर परिस्थिति में, चाहे कितना दुख संकट परिस्थिति आए, ये गोंद की तरह चिपका हुआ एक रिश्ता होता है, या वैसा एक वफादारी होता है कि चाहे कुछ भी आ जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं मरते दम तक इस रिश्ते को निभाऊंगी। हमने देखा उसका कीमती डिसीजन था, उसका
बहुत दीर्घकालीन त्याग था। फिर हम देखते हैं पवित्र त्याग है करके देख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ देखा तो वो कहती है, तो यहोवा यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहोवा का नाम वो वहां पर लेती है। रूथ जब अपने डिसीजंस को नवोमी को सुनाती है, उसी समय वो परमेश्वर के सन्मुख भी प्रतिज्ञा करती है। प्रभु के नाम से वह अपने जिम्मेदारियों को अंगीकार करते हुए हम लोग देख रहे हैं। संक्षिप्त रूप में अगर बताया जाए, उसने फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली यानी कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिज्ञा को रूथ वहां पर लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन में एक जिम्मेदारी का जीवन हम लोग देखते हैं। उसने अपने कमिटमेंट को उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसको जताया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जताया में हम लोग देखते हैं कि जब उसने जताया 16वें और 17वें पद में जताया, तो उसके अंदर क्या क्या था? कीमती डिसीजन था और लॉन्ग टर्म डिसीजन था या त्याग था, और प्योर या पवित्र था करके। तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, जिम्मेदार थी वो, उसने अपने अच्छे से उसने जताया। हम देखते हैं उसने अपने कमिटमेंट को या अपने प्रतिबद्धता को उसने प्रूव किया या साबित किया। सिर्फ लफ्जों में नहीं थी वो बातें, उसने उसको प्रूव कर कर भी दिखाया। हम लोग 18वें पद से 22वें पद तक इस बात को जब हम पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं। हर साल हम लोग देखते हैं हजारों जोड़े या कपल्स, हजारों या लाखों लोग शादी करते हैं और कपल्स एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण की प्रतिज्ञा को लेते हैं, साथ निभाने का वायदा करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और इस वायदे को फिर वो निभा नहीं पाते हैं। कितने सारे विवाह होते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा को वो लेते तो है, लेकिन वो उसको निभा नहीं पाते हैं। लेकिन बाद में उस वायदे को, जो वायदे का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस वायदे को तोड़ देते हैं। रूथ ने लेकिन दो प्रकार से हम लोग देखते हैं, रूथ में जो कमिटमेंट या प्रतिबद्धता जो थी, उसने दो तरीके से उसने साबित किया। उसने दो तरीके से साबित किया। एक तो उसके जो शब्द थे, जो उसने बोला, वो बहुत कन्विंसिंग था, विश्वास दिलाने लायक शब्द थे उसके। रूथ की जो प्रतिज्ञा उसने जो किया, काफी कन्विंसिंग या विश्वास दिलाने वाला था। उसकी बातों में एक अपनापन या एक निष्कलंक बात को हम लोग देख सकते हैं। एक जुनून या एक गहरे अर्थ को हम लोग उन पदों को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग देख सकते हैं। उसके शब्दों में कोई खोखलापन नहीं था, इसीलिए उसने साथ निभाने, उसने जो वायदा किया वो निभा पाई। कोई खोखलापन नहीं था, कोई लोगों को दिखाने वाला कोई वायदा नहीं था वो। यहाँ हम देखते हैं कि नवोमी के पास रूथ से सवाल करने के लिए पर कुछ बचा ही नहीं। उसके उन बातों को सुनने के बाद नवोमी भी वहां पे चुप हो जाती है, वो आगे उससे कुछ बोल नहीं पाती है, उसके निष्कलंक हृदय से निकली हुई उन बातों को। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जिसका दिल निष्कलंक या जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, वही लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर ही हम लोग आजकल विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा उसने अपने कमिटमेंट को एक तो अपने शब्दों से उसने जाहिर किया या विश्वास दिलाने वाले कन्विंसिंग शब्द थे। दूसरी बात हम देख सकते हैं उसका कंसिस्टेंट वर्क, यानी कि उसका जो लगातार बने रहने की स्थिरता वाली बात को हम देख सकते हैं। उसने वायदा कर कर कुछ दिन तक नवमी के साथ बिताकर वहां पर वो आधे रास्ते में नवमी को छोड़ नहीं देती है। 19 से लेके 22वें पद तक हम जब पढ़ते हैं, इस बात को भी देखते हैं कि रूथ ने जिस प्रकार नवमी से बोला, अपने देश को, परिवार को, देवी देवताओं को और अपने ऐशो आराम को सबको त्याग दिया। उसने बेतलेहम में पहुंचकर वह अपने सास के साथ जो उसका कमिटमेंट था, उसका जो प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जो था, उसने पूरे विश्वास योग्यता के साथ उसने उसको निभाया या उसको करते हुए हम लोग देख सकते हैं। उसने अपने जीवन को बेतलेहम में कितने अच्छे से निभाया, आगे को हम लोग देख सकते हैं। बेतलेहम में उसका जीवन या उसका कार्य सब कुछ ठीक वैसे ही था
जैसे उसने वायदा या जो कमिटमेंट उसने लिया था, वह अपने प्रतिज्ञा पर या कमिटमेंट पर वो लोग, उसने जो प्लेज लिया या प्रतिज्ञा जो लिया नवमी के सामने, वो उसने नहीं सोचा कि अरे नवमी को ही तो पता था ये बात, मैं वापस चली जाऊंगी तो कोई बात नहीं, या नवमी की प्रतिक्रिया, नवमी दुखी होकर वहां पहुंचती है, उनमें से किसी बात ने रूथ के डिसीजन को तोड़ने नहीं दिया। वो बनी रही, उसका कंसिस्टेंट वर्क, वो लगातार अपने हर जिम्मेदारी को वो आगे निभाती गई करके हम लोग देख सकते हैं। मोआबियन स्त्री बथलेहम में आकर उसने अपने सास के साथ जो कमिटमेंट किया था उसने आगे निभाया करके हम लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बहनें, हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो जीवन का मतलब है बहुत सारी चुनौतियों से या बहुत सारे परीक्षाओं से भरा हुआ होता है। हर चुनौतियों के बीच में रिश्तों को अहमियत अगर हम दे नहीं पाए तो वो परिवार टूट जाता है। बहुत सारी मुश्किलें आती है तो हम उस जहाँ से मुश्किल आया है वहाँ से कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको निभाना भी हमें सीखना है। अगर नहीं निभा पाए परिवार वहाँ पर टूट जाता है। इसीलिए रूथ की तरह हमें एक जिम्मेदार बहन होना है, जिम्मेदारी लेने के लिए हम देखना है, कमिटमेंट को निभाने वाली बहन बनना है, समर्पित जीवन को हमें बिताना है। प्रभु करे कि आने वाले दिनों में हम बहनें जिस भी रिश्ते को हम निभा रहे हैं, हमें सिर्फ मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा ये नहीं, हम जिस भी रिश्ते में हम लोग हैं प्रेजेंटली परमेश्वर ने, या हम जिस रिश्ते में हम बनने जा रहे हैं, जिस रिश्ते में हम चढ़ने वाले हैं, आगे का हमारा फ्यूचर, या जिस रिश्ते में अभी हम हैं उसको हम अच्छे से निभा पाए। प्रभु हमारी सहायता मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि इस वचन के द्वारा जो आपने सुना उससे हम लोग जिस रिश्ते में हम हैं उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ हम बढ़े। हमें चाहे हमारी पुरानी बातें को त्यागना पड़े, लेकिन इस रिश्ते को हम लोग मोल दें, क्योंकि परमेश्वर भी वही चाहता है। परमेश्वर ने जो हमें रिश्ता दिया है वो हमें निभाना है, उसको बीच रास्ते में सिर्फ हमारी खुशी को सोचते हुए उसको छोड़ते हुए नहीं जाना है। रूथ की तरह उस रिश्ते को निभाना है। हर रिश्ते को रूथ निभाते हुए हम लोग वहां पर देख सकते हैं। मुझे सुनने वाली सारी बहनों को प्रभु ने जो समय यहाँ पर आपको बिठाए रखा, मैंने जो बोला मैंने नहीं, परमेश्वर ने मेरे द्वारा जो बात किया है उसमें से कोई भी एक बात भी अगर परमेश्वर चाहता है तो आपके जीवन में कार्य करें। आप प्रार्थना के साथ लगे रहिए, और आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस के साथ इस मैसेज को सुना। प्रभु को भी धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सुबह परमेश्वर का वचन सुनने का एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। एक मजबूत रिश्ता, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में हमने सुन लिया। रूथ की पुस्तक में 3 विधवाओं के बारे में हम पढ़ती है। रूथ का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता था। विषम परिस्थिति में उसने अपने रिश्ते को बनाए रखा। उसके पास 2 चुनौतियां थी, लेकिन उसने अपने प्रभु के साथ जो रिश्ता था उसमें वो अटूट रही। उसने जिम्मेदारी का जीवन बिताया। वो बिना किसी स्वार्थ न होकर अपने कमिटमेंट को निभाया। वो अपने कमिटमेंट को बनाए रखने के लिए कई बातों को त्यागना पड़ा। अपने भविष्य को, अपने पहचान को, परिवार और दोस्तों को, इस प्रकार कई बातों को उसको त्यागना पड़ा। उसने एक दीर्घकालीन एक रिश्ता, जीवन भर का एक रिश्ता चुन लिया। वो उसने अपने कमिटमेंट को स्थापित किया। इन सभी बातों को सुनने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रिय बहनों, जो कमिटमेंट हम लेते हैं उस कमिटमेंट के आधार पर हमें कार्य करना है। उसमें उसको निभाने के लिए हमें एक निर्णय लेना है। जो कमिटमेंट लेते हैं उसके अनुसार कमिटमेंट हम लेते हैं, प्रभु के सामने हम अपना निर्णय लेते हैं, समझकर हमें निर्णय लेना है। आगामी दिनों में प्रभु के सामने एक भययोग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। सुने हुए वचन के आधार पर
हम प्रार्थना करें। सिस्टर लता साहू प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर लता साहू को नहीं दिख रहे। हाँ आंटी। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर पिता, हम एक बार और प्रभु आपके कदमों में आने के लिए हमारे जीवन में उस सौभाग्य को दिया प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर मंजू को, आपने बहुमूल्य बात को सीखने के लिए, आपके दासी को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। आपने उनसे होकर हमसे बात किया पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन हम सुने पिता रूथ के जीवन से प्रभु, हम पिता परमेश्वर उनके जीवन से सीखे पिता परमेश्वर। उसने अपने त्याग करके अपने पवित्रता को साबित किया अपने पिताजी। वो अपने इच्छा से नहीं, लेकिन पिता जो जिम्मेदारी आपने दिया उसके पूरा करने के लिए आपने उसका मदद किया। वैसे आपने हमारे जीवन में प्रभु कई जिम्मेदारी को दिया है पिता, पारिवारिक जीवन से पिताजी, आत्मिक रीति से, कल्याण रीति से पिता, हम अपनी जिम्मेदारी जो आपने दिया है पिता पूरे विश्वास योग्यता से निभा सके पिता। इस पर पूरे बहनों को प्रभु जी आप मदद और सहायता कीजिए। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें भी ले चलिए पिता परमेश्वर, ताकि जो काम दिया है प्रभु हम पूरे ईमानदारी के साथ हम कर सके पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में आपके दासी को और भी इस्तेमाल कीजिए पिता, ताकि आपके वचन के द्वारा और भी दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण होने के लिए भी आप मदद कीजिए पिता। अभी तक पिताजी नेटवर्क को भी पिता परमेश्वर आपने सही रीति से किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे पिता बहनों लोग सबको एक बार और आपके हाथों में सौंपते पिता। जो वचन सुने पिता उनके अनुसार हमारा जीवन हो, केवल हम सुनने वाले नहीं लेकिन उन पर चलने वाले बने पिता। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे के बातों को आपके हाथों में देते हुए, इस सारी बातों को पिता आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपने सुना है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। धन्यवाद। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और ये कोई प्रार्थना का विषय हो तो याद दिलाने की समय है। आंटी जय मसीह की, मैं शीला कौशल बोल रही हूँ। बोल रही सिस्टर। आंटी मालनपुर के लिए प्रार्थना करिए। वहाँ 4-5 लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, तो प्रभु उन्हें संभाले और किसी भी बात से वो भटकने ना पाए, और वहाँ की सेवा फलवंत हो इसके लिए प्रार्थना करते रहना। 4-5 गांव में हम जा रहे हैं, वहाँ के लोग भी सुसमाचार सुने हैं। प्रभु करे वो भी उस भवन में आके प्रभु की महिमा करें, उसके लिए प्रार्थना करें। मालनपुर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वहाँ एक बपतिस्मा होना है। जितने लोगों ने निर्णय लिया है उस निर्णय में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। मैं गायत्री बोल रही हूँ पानुमरिया कलीसिया से। पिछले सप्ताह हमने गवाही दी थी कि कुछ लोगों ने बहुत ही परेशान करके रखा है। आप लोगों ने प्रार्थना किया, धन्यवाद। और अभी बहुत सब कुछ ठीक है। इस सप्ताह आराधना हुई, लेकिन जो लोग आने वाले थे वो नहीं आए। प्रभु उनके मनों को बदले, अगर उनकी इच्छा है तो वो आए और बैठे भी कलीसिया में और वचन भी सुने प्रभु का, और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। और प्रभु के दास जो पानुमरिया छोड़ के अभी अपने गांव में रह रहे हैं, उन्हें भी एक मकान मिलने के लिए प्रभु सहायता करे, ताकि वो फिर इधर उमरिया में रह के और प्रभु की सेवा कर सके। धन्यवाद सिस्टर। हम प्रभु को खासकर धन्यवाद दे। पिछले हफ्ते हमने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, पानुमरिया के लिए। वहाँ जो संडे के दिन बाहर के लोग आकर वो वहाँ परेशान करेंगे, इसे हमने सुना था, लेकिन हमने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आगामी दिनों में उस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। एक मेरी भी गवाही है दी। हम लोग बड़छड़ गांव में जाया करते थे। वहाँ एक हमारी बहन है, एक आया करती है, और रेगुलर आती है कलीसिया में। और उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट किया कि मैं नया घर बनाई हूँ
तो वहाँ मैं चाहती हूँ कि वहाँ ये प्रभु के दास जाकर प्रार्थना करें और तब मैं वहाँ स्थायी रहकर अपने प्रभु के साथ सेवा करूं। तो उनके बेटा और उनके पति प्रभु के एकदम खिलाफ है, जबकि उनका लड़का जो है 6 महीने का ट्रेनिंग किया हुआ है, फिर भी उनके भाई लोगों ने उनके मति को भ्रष्ट किए और वो प्रभु को बिल्कुल इनकार कर दिए। बोले कि यहाँ आराधना नहीं कराना है, यहाँ दुआ नहीं कराना है। फिर भी बहन अडिग रही और उसने कहा कि वो तुम चूड़ी नहीं पहनते हो, बहुत सी सारी समस्याएं थी। फिर भी प्रभु ने उनके मन को बदला और उनके बेटे ऑब्जेक्शन नहीं किए। वहाँ आराधना हुई, छोटा सी मीटिंग हुई और उस घर का उद्घाटन किए फीता ईता काट के। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कई लोग मतलब 30-35 लोग उधर बैठ करके प्रभु का वचन सुने हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सुंदर उन्होंने गवाही दी अपने बीच में और उनके बेटे भी ऑब्जेक्शन नहीं किए, सब प्रार्थना में लगे रहे। सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। और एक प्रार्थना है हमारे वेदी जी के लिए, उनके पथरी हुआ है स्टोन में, किडनी में स्टोन है, तो उनके लिए प्रार्थना करें सभी लोग, सभी बहनें, कि प्रभु चंगाई प्रदान करें। 1 महीने का दवाई दिया है, तो प्रभु अगले जांच में कुछ न निकले, ऐसे सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु चंगाई देने वाला है। धन्यवाद। सबको जय मसीह। मैं मानपुर की सफाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक और प्रार्थना का विषय है, आज सुनीता रामनाथ सिस्टर जो प्रार्थना करने वाली थी, उस बहन की भैया को कल एक एक्सीडेंट हुआ। उसे वो एक्सीडेंट के कारण वो बहुत गंभीर स्थिति में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बहन के ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है। प्रकाश है ना। आइए हम अभी सिस्टर सुसन सिस्टर प्रार्थना करके अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिखाया प्रभु जी, जीवितों के मध्य में रखा, आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम बहनों को एक साथ आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वचन के द्वारा बहन को जो वचन हमें पहुंचाया है बहन के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रूथ के जीवन से जो हमने सुना है प्रभु जी, वैसे ही हम भी हमारे रिश्तों को मजबूत कर प्रभु जी आने वाले दिनों में आपकी नाम की महिमा के लिए जीने पाए, इसके लिए आप सहायता कीजिए। अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए एक और अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी हमारे सामने जो प्रेयर पॉइंट्स रखा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम पिछले दिनों में प्रार्थना किया था बानू मेरिया में, जो कुछ बजरंगियों ने आके जो परेशान किया है प्रभु जी, और वे देखना चाहते थे कैसे परमेश्वर के काम होते हैं, और इसकी वजह से काफी लोग चिंतित है, वहाँ के विश्वासी लोग। लेकिन प्रभु जी आपने हमारे विनतियों को सुना और प्रभु जी आपने उत्तर दिया। कोई ऐसे कोई परेशानी के बिना वहां पर उसका आपके काम होने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने में वाले दिनों में भी प्रभु जी मुसीबत विरोधियों का सामना हमें जब भी हम करना पड़ते हैं प्रभु जी, आपके ऊपर हम निर्भर रहे और आपकी ओर से सहायता हमें मिलने वाली है, इस बात को आपने फिर से एक बार और हमें बताया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सिस्टर देवती सिस्टर के जो प्रेयर पॉइंट रखा, जिस बहन को आपने जो घर दिलाया है, और उसको वे लोग भी काफी परेशान थे जब उसके बेटा और पति उनके खिलाफ थे, लेकिन प्रभु जी फिर भी उस घर के उद्घाटन को ठीक तरीके से संपन्न होने के लिए आप सहायता किया, इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद हम प्रार्थना करते हैं जो भाई के एक्सीडेंट जो हुआ है प्रभु जी,
वो हॉस्पिटल में है और जल्दी से जल्द प्रभु जी उसको चंगाई दीजिए, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन के बिना प्रभु जी वो चंगाई प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए। परिवार के साथ रहिए प्रभु जी, हम और आप तसल्ली दीजिए और प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी वो भाई अपने कार्यों को फिर से करने पाए प्रभु जी, इसके लिए आप सहायता कीजिए। और सिस्टर भाई वेदी के लिए भी हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पथरी का जो बीमारी है के वजह से, पथरी की वजह से वो परेशान है प्रभु जी, जो दवाई वे ले रहे हैं प्रभु जी उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी, इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं। कठिन समय में प्रभु जी आदि सहायता से मिलने वाला हमारा सहायक है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई के साथ रहिए और प्रभु जी अगले हफ्ते जो हमारे बहनों के मीटिंग में वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर रानी थॉमस को आप तैयार कीजिए प्रभु जी, और वे आपके आत्मा के भरपूरी से प्रभु जी हमसे वचन से बोले, इसके लिए आप सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, यदि कोई विषय छूट गया हो प्रभु जी उसके ऊपर आपके आशीष और अनुग्रह हम चाहते हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। ओके, बाइबल क्विज का समय है। ओके, प्रभु के नाम की महिमा हो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिस्टर? हाँ, दिखाई दे रहे। ओके, तो आज के बाइबल क्विज प्रेरितों के काम अध्याय 9 से है। आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। शाऊल कौन सा देशवासी था? तरसुसवासी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, तरसुस, तरसुस का देशवासी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाऊल किसको धमकाता था? प्रभु के चेलों को। हाँ, प्रभु के चेलों को धमकाते थे, करेक्ट। इसका क्वेश्चन, जब आकाश से ज्योति चमकी तो शाऊल को क्या हो गया? क्या हो गया? भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, भूमि पर गिर पड़ा। भूमि पर गिर पड़ा। भूमि पर गिर पड़ा। अगला प्रश्न, 3 दिन तक शाऊल कैसा रहा? अंधा रहा और बिना खाए पिए नहीं पाया, ना खाया ना पिया। करेक्ट। अगला प्रश्न, दमिश्क में प्रभु का कौन सा चेला था? नामक चेला। हाँ, करेक्ट, हनन्याह। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान नहीं आ रहा। इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन गायब हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नहीं। हाँ, ये शाऊल दमिश्क में किसके घर? यहूदा के घर पर रहा था। यहूदा के घर गया था। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु ने शाऊल को क्यों चुना था? कि वो अपना गवाह बनने के, अपने गवाह कहाँ गवाह में वो सेवा करने के लिए चुना है। सामने चुना हुआ पात्र बनने के लिए। अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने। हाँ, राजाओं और इसराइलियों के साथ अन्य जातियों इसराइलियों के सामने, अन्य जातियों के सामने प्रभु के नाम प्रकट करने के लिए उसको चुना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शाऊल को पता चला कि यहूदी उसको मार डालने का षड्यंत्र रच, तो वो कैसे बच गया?
वो उसके चेलों ने उसको ऊपर से कहाँ बिठा? शहर पना से उसको नीचे उतार दिया, लटका कर नीचे उतार दिया। हाँ, एक टोकरे में बिठा उसके चेलों ने हाँ, हाँ शहर पना से नीचे पना लटका के ऊपर से हाँ, उसको नीचे उतार दिया। या करेक्ट। नेक्स्ट, यरूशलेम में शाऊल को प्रेरितों से किसने मिलवाया? क्या नहीं बरनबास ने। वो ऐसे आपत्ति कैसे पड़ा, मतलब कैसे, क्यों बरनबास को मिलवाना पड़ा? क्योंकि उससे डरते थे कि ये हमको मारे नहीं, सताए नहीं। हाँ, क्योंकि शाऊल डरते थे। कैसा था पहले? नहीं होता था कि ये सताने वाला ही हाँ, सताने वाला था, तो इसलिए तो भी डर गए कि कैसे ये, इसलिए उसको उसका पूरा हिस्ट्री बोलना पड़ा, कैसे प्रभु के साथ कैसे मिला ये सब। ओके, सही आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पतरस याफा में क्या चमत्कार किया? उसने स्त्री को लकवे के रोगी को चंगा किया। को कहाँ चंगा किया? लुदा याफा के हाँ, लुदिया में तबीता को दोरकस को जीवित किया। हाँ, तबीता यानी दोरकस, उसको द्वारकस को। सभी बहनों को बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सही सब क्वेश्चन का सही आंसर्स दिया। अभी अपना कंठस्थ पद बोलने का समय है। कंठस्थ पद है प्रेरितों के काम 9 के 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9 का 20 पर और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9 का 20 पद। प्रेरितों के काम 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु को प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों का काम 9 का 20 है। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9:20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों का काम 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये शाऊल का पहला प्रचार है। शाऊल ने क्या प्रचार किया? वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय बहनों, हमें भी ये प्रचार करना है। संसार के लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, दूसरे देवी देवताओं के समान वो लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमें दूसरों से बोलने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेगी। सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और आशीष के लिए। प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और हमारे जीवन में प्रभु जी आपने जो ये मौका दिया प्रभु जी कि हम अपने घरों पर बैठकर प्रभु जी आपके सम्मुख प्रभु जी हम अपने आप को ला सकें प्रभु, और वचन सुने और शिक्षा को पाएं पिता परमेश्वर। सौभाग्य आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो शुरू से अंत तक जुड़ी रही प्रभु जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। और कई बहनें ऐसी हैं जो नहीं जुड़ पाई प्रभु जी, किसी
किसी कारणवश प्रभु उनको भी और आने वाले समयों में प्रभु जी सहायता मदद करना प्रभु जी, वो भी जुड़े प्रभु जी और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हम बन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम शुरू से आखिरी तक प्रभु जी आपने अपने नियंत्रण में प्रभु जी सभा को चलाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सभी बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्होंने प्रार्थनाएं की प्रभु जी, जिन्होंने गीत गाया प्रभु जी, और प्रभु जी सुंदर वचन के लिए बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने प्रकाशन प्रभु जी उन्हें दिए पिता परमेश्वर, रिश्तों की मजबूती का जो हमने आज एक अच्छा प्रभु जी आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी अहमियत को समझने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। केवल हम सुनने ही वाले नहीं प्रभु जी, उन वचनों को हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। कई विषय जो आपके सामने रखे हैं प्रभु जी, उन विषयों को प्रभु जी नियुक्त समय में आप उसका उत्तर देंगे प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले मंगलवार की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, बहन के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर रानी के लिए प्रभु जी। आप उनको भी सहायता मदद करना, वचन देना प्रभु जी, जो भी बातें वो हमें सिखाना चाहती हैं प्रभु जी, उनको आप तैयार करना पिता परमेश्वर। हम सभी को प्रभु जी नम्रता और दीनता के साथ सारी बातों को सीखने में प्रभु जी और हमारी आत्मिक उन्नति करने में प्रभु जी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जो सभी लोग मिलकर प्रभु जी इस मीटिंग का संचालन करते हैं प्रभु जी, सभी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जो बहनें क्विज के लिए मेहनत करती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी आपका धन्यवाद। 100 गुना प्रतिफल देना पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह आशीष आप सभी पर बनाए रखना पिता परमेश्वर। हम जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में हमें और भी सहायता मदद करना प्रभु जी, हम बढ़े और आगे सीख कर प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी हम सुचारू रूप से जी सकें, जैसा जीवन आप चाहते हैं प्रभु जी हमारा, उस प्रकार से प्रभु जी हम नम्रता और दीनता के साथ इस संसार में प्रभु जी एक नमूना बनकर रहने में हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां हमारे जीवन में हैं प्रभु जी, हम लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमें इन सब बातों से अलग किया है प्रभु जी, और अपना प्रभु जी हमें जीवन जीना सिखाया है प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अभी तक हर एक डिस्टर्बेंस से बचाया प्रभु जी, आगे भी संभालना पिता। और भी बहुत आयत से प्रभु जी सभी को प्रकाशन देना, सभी जो संचालन करते हैं सबको एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु जी, हमें संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफों से बीमारियों से बचाना पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह के, जय मसीह के, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की, सभी बहनों को जय मसीह की। बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छा